सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। स्वागत है आप सभी का सूत्रधार प्रस्तुति वेद व्यास की महाभारत के 31वें एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि राजा शांतनु अपने पुत्र देवव्रत से कब और कैसे मिले। लेकिन इससे पहले चले लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। पिछले एपिसोड में हमने राजा शांतनु और देवी गंगा का संवाद सुना, जिसमें देवी गंगा ने राजा शांतनु को वसुओं को मिले शाप के पीछे का रहस्य बताया था और अपने पुत्र का नाम देवव्रत रखने का आग्रह किया था। आखिर में देवी गंगा अपने पुत्र देवव्रत को लेकर अंतर्ध्यान हो गई थी और राजा शांतनु भारी मन के साथ अपने राज्य को वापस लौट गए थे। राजा दोबारा अपनी प्रजा के पालन पोषण में लग गए थे और कुछ ही समय बाद सम्राट बन गए थे। दूसरी ओर देवव्रत भी अपने पिता के समान ही पराक्रमी थे। सभी लोग राजा शांतनु के राज्य में बहुत खुश थे। अब जानते हैं आगे की कथा। एक समय की बात है, किसी हिंसक पशु को बाणों से बींधकर राजा शांतनु उसका पीछा करते हुए भागीरथी गंगा के किनारे पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि गंगा में बहुत थोड़ा जल रह गया था। यह देखकर राजा शांतनु चिंतित हो गए कि सभी नदियों में श्रेष्ठ देव नदी गंगा आज पहले की तरह क्यों नहीं बह रही है। इस बात का कारण पता करने के लिए जब राजा शांतनु ने आगे बढ़कर देखा तो पाया कि एक सुंदर विशालकाय देवराज इंद्र के समान दिखने वाला एक बालक दिव्यास्त्रों का अभ्यास कर रहा था और अपने तीरों से पूरी गंगा के बहाव को रोककर खड़ा हुआ था। उस बालक का यह अनोखा कार्य देखकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हुए। राजा शांतनु ने अपने पुत्र को आखिरी बार पैदा होने के बाद ही देखा था और उस समय राजन को अपने पुत्र का ध्यान भी नहीं आया, जिसके कारण वे अपने ही पुत्र को पहचान न सके। दूसरी ओर बालक ने अपने ही पिता को माया से मोहित कर दिया और जल्दी से अंतर्ध्यान हो गया। ये अद्भुत बात देखकर राजा शांतनु को संदेह हुआ और उन्होंने देवी गंगा से अपने पुत्र को दिखाने के लिए कहा। तब देवी गंगा ने परम सुंदर रूप धारण किया और अपने पुत्र का दाहिना हाथ पकड़कर राजा के सामने आ गई। उनका सौंदर्य इतना बढ़ गया था कि राजा शांतनु भी उन्हें पहचान न सके। देवी गंगा ने दर्शन देकर कहा, महाराज, आपने मेरे गर्भ से जिस आखिरी पुत्र को प्राप्त किया था, यह आपका वही पुत्र देवव्रत है। आपका यह पुत्र सभी अस्त्रों शास्त्रों में अत्यंत उत्तम है। मैंने इसे पाल पोसकर बड़ा कर दिया है। अब आप अपने पुत्र को अपने साथ ले जा सकते हैं। आपका यह बलवान पुत्र महर्षि वशिष्ठ से समस्त वेदों का अध्ययन कर चुका है। यह अस्त्र विद्या का भी ज्ञानी है, महान धनुर्धर है और देवराज इंद्र की तरह ही पराक्रमी है। देवता और असुर दोनों ही इसका सम्मान करते हैं। जिस नीति शास्त्र को शुक्राचार्य जानते हैं, आपका पुत्र उस शास्त्र का पूर्ण ज्ञाता है। स्वामी, आप इसे अपने साथ अपने घर ले जाइए। ऐसा कहकर देवी गंगा अंतर्ध्यान हो गई और राजा शांतनु अपने पुत्र को लेकर अपनी राजधानी को लौट आए। राजा शांतनु ने अपने पुत्र को युवराज पद पर नियुक्त कर दिया। अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक समय व्यतीत करते करते 4 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के किनारे एक वन में गए। वहां राजा को उत्तम सुगंध का अनुभव हुआ। वे सुगंध को ढूंढते ढूंढते वन में इधर उधर विचरने लगे। घूमते घूमते उन्होंने मछुआरों की एक कन्या देखी जो अप्सराओं के समान रूपवती थी। सुंदर नैनों वाली उस कन्या को देखकर राजा ने पूछा, देवी, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो?
और यहाँ क्या कर रही हो? राजा के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उस कन्या ने कहा, राजन, मैं निषाद कन्या सत्यवती हूँ और अपने पिता की आज्ञा से नाव चलाती हूँ। उस कन्या के रूप, सुगंध और माधुर्य से मंत्रमुग्ध होकर राजन उस कन्या से विवाह करना चाहते थे। राजा शांतनु सत्यवती के साथ उसके पिता के पास गए और बोले, मैं तुम्हारी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। जिसे सुनकर निषाद राज ने राजा शांतनु से कहा, राजन, यदि आप इस कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो मेरी एक शर्त है। अगर आप इस कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो प्रतिज्ञा कीजिए कि आप मेरी शर्त को पूरा करेंगे। राजा शांतनु ने कहा, मैं पहले तुम्हारी शर्त सुनना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं उसके बारे में विचार करूंगा। निषाद बोला, राजन, इस कन्या के गर्भ से जो भी संतान उत्पन्न होगी, आपके बाद उसी का राजा के पद पर अभिषेक किया जाएगा, अन्य किसी भी राजकुमार का नहीं। राजा शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, लेकिन निषाद की इस इच्छा को पूरा नहीं कर सकते थे। इसीलिए वे उस निषाद कन्या के बारे में सोचते सोचते वहां से चले गए और अपनी राजधानी हस्तिनापुर को लौट गए। एक दिन राजा शांतनु ध्यान में लीन होकर कुछ सोच रहे थे और चिंता से भरे मन को लेकर बैठे हुए थे। उसी समय देवव्रत अपने पिता के पास आकर बोले, पिताजी, आप तो हर तरह से कुशल हैं। इस पृथ्वी पर रहने वाला हर नरेश आपकी आज्ञा के अधीन है। फिर भला किस कारण आप हमेशा चिंता और दुख में ही लीन रहते हैं? आप इस तरह चुप बैठे रहते हैं मानो किसी का ध्यान कर रहे हो। आप मुझसे कोई बात भी नहीं करते, ना ही घुड़सवारी करके कहीं बाहर जाते हैं। आप पीले और दुबले हो गए हैं। आखिर ऐसी क्या बात है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है? क्या राजा शांतनु अपने पुत्र देवव्रत को अपनी चिंता का कारण बताएंगे? ये जानने के लिए आपको सुनना होगा हमारा अगला एपिसोड। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल माय सूत्रधार पर अपनी क्वेरी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ऐसी ही अनोखी कथाओं को सुंदर चित्रण के साथ अपने मोबाइल फोन पर देखना और सुनना चाहते हैं तो हमारी सूत्रधार ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए और घर बैठे इन कथाओं का आनंद लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमारी सूत्रधार ऐप का आनंद लीजिए और हमारे वेदों से जुड़ी कहानियों को देखते और सुनते रहिए। मैं आपसे मिलूंगी हफ्ते में 2 बार, सोमवार और शुक्रवार। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया है तो इसे डाउनलोड कीजिए, रेट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।